अब हम लोग देखेंगे कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है। पीपीसी कॉनकेव होने से समझने के लिए एक चीज हमें और समझना जरूरी है कि पीपीसी में एजम्पशंस क्या क्या है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। तो हम लोग पहले एक चीज देखते हैं यहाँ पे, एजम्पशंस ऑफ पीपीसी। एजम्पशंस क्या होता है, आखिर एजम्पशन किसे कहते हैं? एजम्पशन कहते हैं जो भी हम लोग एज्यूम करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसे हम लोग एजम्पशन करते हैं। तो पहला एजम्पशन इसमें है कि इकोनॉमी जो है दो ही गुड्स प्रोड्यूस करेगा। इकोनॉमी विल प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। और ऐसा एजम्पशन हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि आपको समझने में आसानी हो, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप बहुत सारा, एक देश में कितना सारा गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग हर एक को कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं कि मैं तो लिखते लिखते पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा तब भी नहीं बढ़ेगा, या फिर 10 बोर्ड भी लग जाएंगे तब भी नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि चलो दो गुड्स लेते हैं। तो पहला आपका क्या होता है, इकोनॉमी विल प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। दूसरा आपका ऐसा एजम्पशन क्या होता है कि पीपीसी आपका कॉनकेव होगा, उसका रीजन होता है इंक्रीजिंग एमओसी। तो जिसमें एक और बात आता है कि the workers will not be equally efficient। ये एजम्पशन नहीं कह सकते इसे, ये रियलिटी है। अगर कोई बंदा इस पेन को बनाने में एक्सपर्ट है तो वो गन बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। अगर कोई बंदा ये पेन बनाता है, उससे अच्छा कोई पेन नहीं बना सकता, मतलब वो बहुत फास्ट बनाता है, मशीन का हेल्प लेके भी वो बहुत फास्ट इस पेन को बनाता है। तो अगर मैं उसे कहूं कि भाई तू इसे छोड़ दे, तू ना गन बना, तो वो बंदा गन नहीं बना पाएगा। वो गन बना भी लेगा ना तो वो उस तरीके का इफेक्टिवनेस नहीं दिखाएगा, इस तरीके का क्वालिटी इसमें नहीं दे पाएगा, गन में नहीं दे पाएगा जैसे इस मार्कर में वो दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपर्टाइज है इस चीज में। वही आपका कि द वर्कर विल नॉट बी इक्वली एफिशिएंट। वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले किया करता था। और उसके बाद क्या है आपका ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने पहले ही कह दिया था कि पीपीसी आपका क्या दिखा था, ऑप्टिमल यूज, इससे अच्छा आप नहीं दिखा सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका क्या हुआ, तीसरा एजम्पशन। तीसरा एजम्पशन हम लोग क्या करते हैं कि इससे अच्छा कोई भी जो आपका कंट्री है ये नहीं कर सकता। ऐसा क्यों एजम्पशन लेते हैं? ऐसा एजम्पशन इसीलिए लेते हैं हम लोग ताकि हम लोग समझ सके कि एक कंट्री कितना अच्छा जा सकता है और क्या उसके बस के बाहर की बात है। जो हम लोग अनअटेनेबल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वो क्या हो गया, वो इकोनॉमी के बस के बाहर की बात हो गई। तो आपका ये क्या दिखा था, ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। इससे बेहतर इकोनॉमी नहीं कर सकता, ये इसका लास्ट रिसोर्ट है, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या क्या है, रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिसोर्स मतलब आपको वर्कर्स जैसे ट्रांसफर होंगे वैसे रिसोर्स भी ट्रांसफर हो जाएगी। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और आपका क्या हो गया, पहला होगा इकोनॉमी विल प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, वर्कर विल नॉट बी इक्वली एफिशिएंट, ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। चौथा हो गया रिसोर्सेज कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। पांचवा पॉइंट भी इसमें होना चाहिए आपका, हाँ, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज विल बी कांस्टेंट। मेरे दिमाग से ये उतर रहा था, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विल बी फिक्स्ड और कांस्टेंट। तो ये क्या पॉइंट है, इसे हम लोग समझते हैं कि ऐसा पीपीसी जो आपका बन रहा था, तो मैंने कहा था ये अनअटेनेबल आपका है। ये आखिर क्यों है अनअटेनेबल? अनअटेनेबल इसीलिए क्योंकि इतना रिसोर्स में, इस लेवल का रिसोर्स में ए बी, ये अगर आपका रिसोर्सेज इतना है, ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो इतने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में इतना ही कर सकता है। अगर रिसोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा तो ये तो कहां से कहां जा सकता है, ये यहां से यहां आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या फिर जितना ग्राफ बढ़ता जाएगा उतना जाएगा। लेकिन क्या एक कंट्री में रिसोर्सेज बहुत होती हैं, तो हम लोग पहले ही स्टार्ट ही किए उस चैप्टर को लेकर के, स्कैर्सिटी है किसका, रिसोर्सेज का। और दूसरा हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इतनी जल्दी नहीं होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में टाइम लगता है। 4G आया तो 5G अब आएगा कुछ दिनों में, तो 4G से आज 2-3 साल हो चुके हैं, 5G अभी तक आया नहीं है, तो टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होने में टाइम लगता है। इस कारण से टेक्नोलॉजी की हम लोग क्या लेते हैं, फिक्स्ड लेते हैं। और जब ये चेंज होता है, आपका शिफ्ट आता है, तो आप देखो शिफ्ट क्या होता है, यहां से यहां चला गया,
इसी को हम लोग शिफ्ट कहते हैं। रोटेशन और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग उसको वहां डिस्कस करेंगे। मैं छोटा सा बता देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, आपका रिसोर्सेज बढ़ा होगा और टेक्नोलॉजी भी बढ़ा होगा, दोनों बढ़ा होगा तभी ना शिफ्ट किया। तो ये रीजन होता है आपका शिफ्ट का। तो जब हम लोग शिफ्ट डिस्कस करेंगे तब उस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका एजम्पशंस था। तो हम लोग इस एजम्पशन में देखें क्या, इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स। तो हम लोग गुड एक्स गुड वाई देखेंगे। दूसरा क्या आपका, द वर्कर विल नॉट बी इक्वली एफिशिएंट। यही आपका कारण है कि कॉनकेव होता है पीपीसी, यही कारण है। और ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग एक चीज के बारे में बात करने वाले, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, पूरे पे जो हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं। मार्जिनल क्या हुआ, एक यूनिट हम को गेन करने के लिए कितना एडिशनल सैक्रिफाइस करें, मतलब इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट of another goods, how much we are sacrificing our first good। मतलब एक एडिशनल गुड्स को हम लोग गेन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितना पुराना वाला कर रहे हैं। मतलब जो बंदा ये पेन बनाता था वो 50 पेन बना लेता था, लेकिन वो आर्म्ड वेपन जो बना रहा है तो वो 20 ही बना पा रहा है, वो 50 नहीं बना पा रहा है। तो ये आपका क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक एडिशनल को गेन करने के लिए आपने कितना खर्चा किया। ये आपको क्या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है कि एक एडिशनल और बनाने के लिए इसको कितना घटाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है। ये रिसोर्स जो यहाँ पे बन रहा था, जिस रिसोर्स का, रिसोर्स में यहाँ पे क्या आ सकता है, लाइट आ सकता है। आपको लाइट आया, ऑयल आया, जो हम लोग हमेशा ऑयल की बात करते रहते हैं, तो ऑयल आया यहाँ पे। तो ये रिसोर्स यहाँ से ऑयल को लेके जाना पड़ेगा ना यहाँ पे चलाने के लिए, यहाँ का मशीन चलाने के लिए। तो रिसोर्स तो यहाँ से चला गया, लेकिन ये मैन पावर जो यहाँ से गया है, तो क्या वो उतना अच्छा से काम कर पाएगा यहाँ पे, नहीं, उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस चीज में इसका एक्सपर्टीज था, इसमें नहीं है उसका इतना एक्सपर्टीज, तो वो कैसे करेगा। तो यही आपका आता है इंक्रीजिंग एमओसी का कॉस्ट यहाँ पे, कि ये यहाँ पे हम लोग क्या बात किए कि कितना हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है कि वो इंक्रीज होते जाएगा। इंक्रीजिंग एमओसी का अगर हम बात करें तो ये एक को गेन करने के लिए हम लोग कितना सेक्रीफाइस करेंगे, ये अब देखते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो इंक्रीजिंग एमओसी आता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ये सेक्रीफाइस कितना बढ़ता जा रहा है एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। 5 एक यूनिट एडिशनल बनाने के लिए मान के चलिए 5 हम खर्चा करते थे, 5 यूनिट ऑफ पेन जाता था कि इतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। और तो अगर दूसरा बनाना है, सेकंड नंबर पे आए, तो एक और इंक्रीज हुआ यहाँ पे। इसके लिए हम लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम 8 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि और लेबर यहाँ से जा रहा है, तब ना यहाँ पे और प्रोड्यूस होगा। तो क्या हो गया, ये 8 से घट गया। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब 3 हुआ, फिर यहाँ पे एक और ऐड हुआ, तो ये तुम्हारा 10 हो गया। तो फिर यहाँ पे 2 और घट गया, तो ये आपका क्या, सॉरी यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे हम लोग 4 लेते हैं, 12 लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि अगर इसका रेशियो देखो तो पहला 1:1, दूसरा 2:1, फिर 3:1, ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा। तो ये क्या आपका इंक्रीजिंग एमओसी दिखा रहा है। ये क्या था आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आपका इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 ये इंक्रीज हो रहा है। तो यही होता है आपका इंक्रीजिंग एमओसी। तो जब भी इंक्रीजिंग एमओसी होगा तब क्या होगा, आपका पीपीसी जो है वो कॉनकेव बनेगा। हम लोग